दिन तक उन्हें पानी नहीं मिला। जो परमेश्वर उन्हें 3 दिन का सफर पूरा करने के बाद पानी दे सकता था, क्या वो बीच में नहीं दे सकता था? दे सकता था, पर क्यों ऐसा किया परमेश्वर ने? प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दे इस बात के ऊपर कि अगर हम निर्गमन 15 अध्याय उसकी 22 आयत पढ़ें तो वहां क्या लिखा है। यहां यूं लिखा है कि तब मूसा इजरायलियों को लाल समुंदर से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। उन्हें पानी का सोता नहीं मिला, यानी पानी पीने के लिए नहीं मिला। कितने दिन तक? 3 दिन लगातार प्यासे हैं। वो भूखे नहीं थे, खाना तो था उनके पास पर पानी नहीं था। खाना तो खा रहे थे पर यहां तक आ रहा था खाना, उसके बाद अंदर ले जाने के लिए उनको पानी की जरूरत थी। उन्हें पानी नहीं मिला। उसके बाद गिनती 33 अध्याय उसकी आप जब 8वीं आयत पढ़ते हैं, सुने क्या लिखा वहां। 8वीं आयत में लिखा, ऐसे चलते रहे और उन्होंने लाल समुंदर के पास ताजा ताजा चमत्कार देखा था। फ्रेश मिरेकल देखा था। क्या था? लाल समुंदर 2 भाग हुआ था और लाल समुंदर के अंदर फिरौन नाम की सारी सेना मर गई थी। और उन्होंने उसी जगह पर एक चमत्कार और देखा था। सारे मिस्र की सेना किनारे पर तैर रही थी। लेकिन बाइबल कहती है कि उन्होंने अब क्या देखा? पहले चमत्कार देखा, फिर दुख देखा, फिर चमत्कार देखा। ध्यान देना इस बात के ऊपर। जब वो मिस्र में थे तब उन्होंने चमत्कार देखे, हां या ना? फिर सुख देखा। फिर उसके बाद जैसे वो मिस्र से निकले वो सुख था, हां या ना? और साथ ही लाल समंदर दुख था। फिर लाल समंदर को क्रॉस किया, वो सुख था, हां या ना? लेकिन जैसे ही वो शूर की तरफ बढ़े, एताम की ओर आए, तो उन्होंने 3 दिन का सफर किया और उन्हें पानी का सोता नहीं मिला। ये दुख है। किस किस को सुनाई दे रहा है? सुख आया, दुख आया। पहले दुख आया या बाद में सुख आया? पहले दुख आया। किस किस को सुनाई दे रहा है? पहले दुख आया फिर सुख आया। 10 विपत्तियों के वक्त में भी ऐसा ही हुआ। पहली विपत्ति से पहले दुख आया और जो विपत्ति थी वो इजरायलियों के लिए नहीं थी, मिस्री लोगों के लिए थी। उसमें दुख नहीं था। वो मिस्री दुख में गए, इजरायली सुख में आ गए। फिर इजरायली दुख में गए, मिस्री सुख में आ गए। लेकिन फिर से उन पर विपत्ति आई, मिस्री दुख में चले गए, इजरायली सुख में आ गए। दुख आया, सुख आया, दुख आया, सुख आया, दुख आया, सुख आया। समझ पा रहे? अब फिर से दुख आ गया। क्या दुख आया? बोलो ऊंचा। जी हां, सोता मिलता तब पानी मिलेगा ना। सोते नहीं मिले उनको, दर दर भटकने लगे और उन्होंने मारा नाम की जगह पर डेरा डाला। समझ पा रहे हैं? इसलिए उस जगह का नाम मारा बना पड़ा, क्योंकि उनको वहां पर पानी नहीं मिला। बड़े परेशान हो गए। मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूं। आपको रोज पानी मिले, खाने के लिए कुछ ना मिले, आप लंबा जी सकते हैं, हां या ना? पर रोज रोटी मिले, पानी ना मिले, आपका बैंड बज जाएगा। कुछ ऐसा ही इजरायलियों के साथ हो रहा था। आखिरकार क्यों इनके ऊपर दुख आ रहे थे? क्यों इनके ऊपर मुसीबत आ रही थी? ध्यान से सुनना इस बात के ऊपर, गौर करें जरा। जो मारा नाम की जगह थी, यहां पर उनको पानी मिला, पौधा मिला, और परमेश्वर ने कहा कि यहां पर इसको डाल दे, इसको रख दे, और वहां से उस जगह से पानी आ जाएगा। और जैसे ही वो पौधा वहां रखा, पानी उमड़ आया। समझ पा रहे हैं? गौर करें इस बात के ऊपर कि परमेश्वर इजरायलियों को बार बार दिखाता रहा कि मैं परमेश्वर हूं। विपत्तियां क्यों परमेश्वर ने आने दी? क्यों नहीं उनको आराम से निकलने दिया? क्यों नहीं उनको
पीसफुल रास्ता क्रॉस करने दिया? विपत्तियां क्यों आने दी? बाइबल कहती है परमेश्वर ही विपत्ति का सलूशन निकालता था, हाँ या ना? तो जब परमेश्वर आगे आगे जा रहा था तो पहले सलूशन निकाल सकता था, उनको दिखाने की क्या जरूरत थी? बोलो, नहीं है पानी, परमेश्वर कहेगा पानी आ जाए, और वो आ जाता। लेकिन उनको क्यों बताया आगे पानी नहीं है? 3 दिन तक उन्हें पानी नहीं मिला। जो परमेश्वर उन्हें 3 दिन का सफर पूरा करने के बाद पानी दे सकता था, क्या वो बीच में नहीं दे सकता था? दे सकता था। पर क्यों ऐसा किया परमेश्वर ने? क्योंकि, ध्यान से सुनना, क्योंकि सारे काम परमेश्वर खुद करना नहीं चाहता था, कुछ काम उनसे भी करवाना चाहता था। क्या काम थे जो उन्होंने किए? जितनी बड़ी विपत्ति आती थी उतनी बड़ी वो महिमा देते थे। प्रेज द लॉर्ड। जितनी बड़ी विपत्ति आती है, चर्च, कलीसिया, मसीह की देह, उतनी बड़ी आप परमेश्वर की जय ऊंचा बोल पाएंगे। अगर आप विपत्ति नहीं देख सकते तो आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। किस किस को सुनाई दे रहा है? जब आप घर बनाते हैं, कोई लोन लेता है, कोई पैसे इकट्ठे करता चला जाता है ताकि मुझे लोन ना लेना पड़े। वो धीरे धीरे एक वक्त आता है, एक लैंड खरीदता है, लैंड के लिए फिर बनाने के लिए चाहिए, वो इकट्ठा करता है, फिर ऐसा करता है और सारा घर बनाता है। पता लगता है उसको कि ये घर गिरने वाला है, गवर्नमेंट ने बोल दिया, अनाउंस कर दिया कि मास्टर प्लान में है, ये यहां पर गवर्नमेंट कुछ बनाएगी। ओ माय गॉड, तो परेशान हो गया, यार कितने साल लग गए मुझे बनाने में, ये समझ पा रहे हैं? पर इत्तफाक वो मसीह व्यक्ति था और उसने परमेश्वर से कहा, प्रभु मैं क्या करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कुछ भी। आपने कहा था कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर के लोगों के घरों पर कोई ना कब्जा कर सकता है, ना उन्हें कोई तोड़ सकता है। तो परमेश्वर ऐसे में कैसे फंस गया? तो क्या हुआ? सर्वे होता है, आपको पता है, ये सारे घर तोड़ने से पहले सर्वे होता है, एक व्यक्ति से वो मिलते हैं जाकर, और जब वो मिल रहे थे तब क्या हुआ कि उन्होंने बेल लगाई। वो व्यक्ति 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बेल लगाई, बाहर नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया, दरवाजा थोड़ा खुला था, उन्होंने देखा तो वो प्रेयर कर रहा था, बैठा हुआ रो रहा था। उस दिन वो जो सर्वे करने वाला व्यक्ति गया ही नहीं, उसने कहा मैं इससे मिलकर जाऊंगा। वो व्यक्ति बाहर आया, उसने कहा जी आप क्या मुस्लिम हैं? जी नहीं। तो आप घुटने टेक कर बैठे थे और आपने आप प्रेयर करने के बाद आमीन बोला। उसने बोला नहीं, मैं यीशु मसीह को मानता हूं। ओके। अब जो सर्वे करने आया था वो ऑफिसर नया मसीह बना था, समझ पा रहे हैं? उसने कहा पहले तो आप मुझे यीशु मसीह के बारे में बताओ, फिर मुझे ये बताओ कि आप क्या काम करते हैं। तो जब उसको ये बताया गया कि वो क्या काम करता है, वो नालियां साफ करता था। किस किस को सुनाई दे रहा है? जिसका घर टूटने पर था। और उस ऑफिसर ने क्या किया, उसने बोला कि ध्यान से सुनना, उस व्यक्ति ने, नालियां साफ करने वाले ने बोला सर आप तो मसीह हैं, मेरा घर बचा लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता, घर तो सबके टूटेंगे, आपका भी टूटेगा। पर हां, आज मैं घर जाऊंगा, जिस परमेश्वर को आप मानते उससे आप प्रार्थना करना, मैं भी प्रार्थना करूंगा, क्या जाने परमेश्वर कोई सलूशन निकाल दे। अब ध्यान से सुनना, विपत्ति में तो वो आया कि नहीं आया? टेंशन में तो वो आया या नहीं आया? परेशानी में तो उसने दिन बिताए या नहीं बिताए? बिताए। रोते हुए दिन काट रहा था वो व्यक्ति। घर गया, उसने बोला कि जब नेक्स्ट डे वापस आया तो उसने बोला कि ऐसा है कि हम आपको मुआवजा दिला सकते हैं गवर्नमेंट से, और वो सबको मिलेगा, हाँ या ना? तो उसने बोला मुआवजे से क्या होगा सर, मैंने इसको बनाया है अपने हाथों से, फिर मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा,
फिर मुझे लैंड चाहिए, मैं कहां लूंगा? ऑफिसर ने बोला मेरे पास 4 घर हैं। क्या बोला? मेरे पास 4 घर है, मैं आपको मुआवजा भी दिलाऊंगा और अपने 4 घरों में से एक घर आपको दे दूंगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास दुख आया है, मुसीबत आई है, आपने गुस्से में कुछ भद्दा बोल दिया है, क्षमा मांगे और अपने परमेश्वर के पास जाएं, उससे प्रार्थना करें। वो आपके लिए सही रास्ता, मार्ग बनाने की ताकत रखता है। ध्यान दें इस बात के ऊपर कि आप जब संसार में हैं तो आपके ऊपर पैसे का, घर का, अलग अलग प्रकार का आपके ऊपर एक प्रेशर आ सकता है, या आपके ऊपर एक लालच आ सकता है। समझ पा रहे हैं? आपके जीवन के अंदर अधिकारी का, लोकप्रिय हो जाने की एक पदवी आ सकती है, या आपके अंदर तमाशा आपका बन गया, ऐसा भी हो सकता है, या सजावट की एक अभिलाषा आ सकती है कि मुझे तो स्मार्टनेस बन चाहिए, सब कुछ मेरा सजा धजा हुआ होना चाहिए। या आपके जीवन के अंदर ऐसी ऐसी बातें आ सकती हैं जो आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाएंगे। पर आत्मिक व्यक्ति के लिए ये सारी बातें कोई मायने नहीं रखती। पदवी, अधिकार, दिखावा, पैसा, शोशेबाजी, ये सारी चीजें आत्मिक व्यक्ति के लिए कोई मायने नहीं रखती। बाइबल कहती है उन्हें प्यास लगी, वो इतने प्यासे थे कि उन्हें समझ नहीं आ रही थी, और लिखा है कि उन्होंने लाल समंदर के पास में जाकर डेरा डाल दिया। वहीं लाशें थी, वहीं बदबू थी, फिर भी उन्होंने डेरा डाल दिया। उन्होंने कोई तू ता नहीं की, लेकिन बाइबल कहती है जब तक उन्हें पानी नहीं मिला वो बुड़बुड़ाए, कुड़कुड़ाए, और उन्होंने मूसा से आकर कहा तू हमें यहां मारने के लिए ले आया है। मूसा ने परमेश्वर की दुहाई दी। बाइबल कहती है, मैंने पहले भी बताया था, 2 प्रकार की दुहाई है। एक है परमेश्वर की निंदा करना, एक है परमेश्वर की तारीफ करना। मूसा ने परमेश्वर की दुहाई दी और क्या कहा? वो परमेश्वर हमें जो लाल समंदर से बाहर निकाल कर लाया, जिसने हमें 10 विपत्तियों से बचाया, जिसने हमारे पैलौठों को बचाया, वो हमें यहां पर पानी भी दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जिसकी ओर है उसके लिए परमेश्वर सारे मार्ग खोलता चला जाएगा। सुनो ध्यान से, जब आप परमेश्वर के लिए भूख, प्यास, गरीबी, ऊंचा नीचा सब कुछ सहने के लिए तैयार हैं, आप कहेंगे परमेश्वर आपका काम नहीं मैं रुकने दूंगा, परमेश्वर आपके राज्य को हम आगे बढ़ने से रुकने नहीं देंगे, तो परमेश्वर कहेगा फिर पंगा किस बात का है, मैं तुझे ब्लेस्ड होने से रुकने नहीं दूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा। अगर आपको कोई बीमारी बार बार परेशान करती है, तकलीफ परेशान करती है, उसको दिखाओ कि आपके साथ परमेश्वर खड़ा है। अपनी समस्या को दिखाओ कि आपके साथ परमेश्वर खड़ा है। ध्यान से सुनना, परमेश्वर आपके साथ बड़ा हादसा होने नहीं देगा। पर किसके साथ? जिसकी ओर परमेश्वर खड़ा। हर आंधी उसकी ओर आएगी जरूर, पर आंधी उसके पक्ष में आ जाएगी। ध्यान से सुनना, बहुत भयंकर तूफान चल रहा है, तूफान आ रहा है, आप कह रहे हो ओ भैया वो देखो तूफान आ रहा है, भाई तूफान आ रहा है, ऐसे दिखता है कि नहीं? तूफान आ रहा है, बहुत भयंकर तूफान आ रहा है, ठीक है। अभी तूफान दूर है,
आप भी दूर हैं। तूफान को नहीं पता आप कौन है। तूफान पास पहुंचता है और पास आगे कहता ओह ये तो परमेश्वर का बंदा है, वापस। जिन्हें समझ आई उन्होंने ताली बजाई है, प्रेज द लॉर्ड। और जिन्हें समझ आई है, जिन्होंने ताली बजाई है, उनके लिए तूफान हमेशा यूं ही वापस मुड़ेगा। आमीन। लिखा है उन्हें पानी मिला, और जैसे ही पानी मिला, बाइबल कहती है वही कुड़कुड़ाने वाले, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, वो महान है। ऐसे ऐसे विश्वासी होते हैं। अगर तो आशीष मिली तो बल्ले बल्ले। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने खुदा को देखा, महसूस किया। जिन्होंने खुदा को महसूस कर लिया वो कहते हैं परमेश्वर तेरा दास तेरे हाथ में है, उनका हाथ मेरे सिर पर रखवा दीजिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनना, अगर आप वचन को सीखते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपके विश्वास की दीवारें मजबूत होंगी। और अगर आप भीड़ को देखते हुए, अगर आप चिन्ह चमत्कार देखते हुए आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या होगा? चमत्कार तो आपने देख लिए पर वचन नहीं होंगे। इजरायलियों की तरह सारी उम्र बुड़बुड़ाते रहेंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, मच्छर ने भी काट लिए। मच्छर ना पैदा ही नहीं होने चाहिए। क्या यार मच्छर, हे परमेश्वर, बिना मच्छरों को नहीं बना सकता था दुनिया। बुड़बुड़ाते रहेंगे। तो ध्यान देना इस बात के ऊपर, दुख आया सुख आया, दुख आया सुख आया, दुख आया सुख आया। यही न्यू टेस्टामेंट में भी है। पौलुस और सिलास के साथ क्या हुआ? दुख आया सुख आया। लेकिन उनके सुख में क्या फर्क था? इजरायलियों का सुख आराधना थी, समझ पा रहे? लेकिन पौलुस और सिलास का सुख कैसे था? वो विपत्ति में भी सुख को फील करते थे। दुख उन पर भी आया, मुसीबत उन पर भी आई, लेकिन वो क्या करते थे? तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेते थे। चाहे लेट कर, चाहे वो किसी भी हालात में हो, काठ में हो, जहां मर्जी हो, ऐसे हो तो भी कहते थे हालेलुया, प्रभु तेरी महिमा हो। अपने जीवन में यीशु नाम के वचन को लेकर आए। एक बार चंगाई हुई काफी नहीं है, हमेशा चंगे रहें काफी है।